हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, है ना? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर रोहित सर आप सभी के साथ आज अपने इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्या करने वाला हूँ बच्चा, पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपके छोटे से छोटे डाउट्स क्या हो जाएंगे बेटा, दूर हो जाएंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं पिछली क्लास के अंदर, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बेसिक चीजों पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं। आज बच्चों हम क्या करेंगे, आज उन्हीं चीजों की डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज से बेटा आपको नोट्स बनानी है। जितना मैं आपको लिखाते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ, जैसे मैं आपको लिखाते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ठीक उसी तरीके से चीजों को लिखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बात आ रही है बेटा समझ में? बात आ रही है बच्चों समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा। पहली चीज, आज का टॉपिक हमारा है बेटा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा का सबसे बेसिक, यानी कह सकते हैं बुनियादी पॉइंट, यानी सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे, यानी क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। उससे पहले बेटा हम एक चीज जानेंगे कि जो हमारी इंग्लिश है वो वास्तव में क्या होती है। इंग्लिश वास्तव में क्या होती है? तो बेटा एक बात दिमाग में बैठाना कि जो अंग्रेजी है बेटा वो क्या है, एक भाषा है। अंग्रेजी यानी इंग्लिश जो है वो क्या है बेटा, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज है, ये क्या है बेटा, तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो चीज जिसके थ्रू हम अपने मन के जो भी थॉट्स हमारे आते हैं, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, जो भी फीलिंग्स आती हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के सामने, किसी को बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज की भी हमें जरूरत पड़ती है ना? विदाउट लैंग्वेज एक बार इमेजिन करिए कि अगर बिना लैंग्वेज के जीवन हो तो वो जीवन कैसा हो। अगर हम आपसे कहें कि मान लो बच्चों जो जीवन है हमारा वो अगर बिना भाषा का होता तो क्या जीवन जीना आसान होता? तो आपके मन में तुरंत ख्याल आएगा, नहीं सर, अगर हम भाषा का ज्ञान नहीं होता तो ना तो हम अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी साथी को ना तो अपने दुख के बारे में समझा पाते, ना ही सुख के बारे में समझा पाते, ना ही कोई परेशानी बता पाते, है ना, ना ही उसकी परेशानी को सुन पाते। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए बेटा हमें इंग्लिश की बहुत, सॉरी, लैंग्वेज की बहुत जरूरत पड़ी। और लैंग्वेज बेटा आप जानते हैं कई हैं, है ना? हर कंट्री की कई लैंग्वेजेस हैं। जैसे इंडिया में है ना? इंडिया में तो भाई ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन बच्चों एक बात आपको बता दूं, जो हमारी इंग्लिश है ये ग्लोबल लैंग्वेज है। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज हर जगह किया जा सकता है। हर कंट्री का अपना अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, अपनी अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन जो हमारी इंग्लिश है वो इंडिया में भी बोली जाती है, पाकिस्तान में भी बोली जाती है, ईरान में भी बोली जाती है, अमेरिका में भी बोली जाती है, स्विट्जरलैंड में भी बोली जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कंट्री में इस लैंग्वेज का क्या होता है बेटा, यूज होता है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है इसको सीखना, क्योंकि इसके सीखने मात्र से हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा। आप सब एक चीज और जान लीजिए बेटा, जो हमारी इंग्लिश भाषा है इसी का यूज आज ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी काम हो रहे हैं सब ऑनलाइन होते जा रहे हैं और इंग्लिश में होते जा रहे हैं, ठीक है? और इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो बेटा जल्द ही सक्सेस हो रहा है, जल्द ही सफल हो रहा है। इसलिए एक वादा करिए अपने आप से, हमसे, है ना, और ऊपर वाले से कि बस हम अब बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, निरंतर कंसिस्टेंट होकर लगातार मेहनत करेंगे और इंग्लिश सीख कर दिखाएंगे, सफलता प्राप्त करके दिखाएंगे। तो बेटा आइए शुरू करते हैं अपनी इस भाषा को। जैसा कि बच्चा आप सब जानते हो इंग्लिश बेटा क्या है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप क्या कहते हो कि सर इंग्लिश जो है वो हमारी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है बेटा? इंग्लिश बेटा हमारी एक लैंग्वेज है। तो हम कह सकते हैं बेटा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। हम क्या कह सकते हैं बेटा? हम कह सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है बेटा? अंग्रेजी एक भाषा है और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन भाषा सब कुछ होती है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बिना भाषा जीवन आदि मानवों वाला हो जाएगा, है ना? जीवन कैसा हो जाएगा बच्चों? आदि मानवों वाला हो जाएगा। इसलिए भाषा भी क्या है बेटा, जरूरी है। एक बात और समझेंगे बेटा कि जो हमारी ये इंग्लिश क्या है बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये देखा जाए इंग्लिश भाषा है, इसको दो तरीकों से बेटा हम जानते हैं, पढ़ते हैं। दो तरीके पढ़ते हैं। पहला तरीका बेटा हमारा क्या होता है? पहला तरीका बच्चा हमारा होता है लिटरेचर का,
दूसरा तरीका बेटा हमारा क्या होता है लैंग्वेज का। एक तरीके से हम क्या करते हैं लिटरेचर पढ़ते हैं और एक तरीके में हम क्या पढ़ते हैं लैंग्वेज पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, लिटरेचर को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लैंग्वेज के बारे में पता है तो हम लिटरेचर को बेटा बहुत इजीली क्या कर पाएंगे समझ पाएंगे। बात आ रही बेटा समझ में, आ रही बच्चों समझ में बात, ठीक है। तो याद रखना है लिटरेचर के अंदर आप क्या पढ़ते हो, आप बेटा स्टोरीज पढ़ते हो। आप क्या पढ़ते हो बेटा स्टोरीज पढ़ते हो। किसके अंदर पढ़ते हो, तो सर ये तो हम पढ़ते हैं लिटरेचर के अंदर। क्या पढ़ते हो बेटा पोएम्स पढ़ते हो बेटा। आप क्या पढ़ते हो बेटा, तो सर नॉवेल्स पढ़ते हैं सर, है ना। ऐसे बेटा करके करके क्या होते हैं ड्रामाज, ऐसे बहुत सी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें हम बेटा लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं। और मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज के अंदर बेटा आप क्या पढ़ते हो, आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बेटा ग्रामर पढ़ते हो बेटा। इसके साथ आप क्या पढ़ते हो बेटा वोकैबुलरी पढ़ते हो, है ना। क्या पढ़ते हो बेटा वोकैबुलरी पढ़ते हो, वोकैबुलरी पढ़ते हो। इसके बाद क्या पढ़ते हो बेटा, तो कहोगे सर इसमें तो हम कॉम्प्रीहेंशन भी सीखते हैं। कब सीखते हैं बेटा कॉम्प्रीहेंशन भी सीखते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। इसमें बेटा हमको राइटिंग भी सिखाएंगे, हम आपको क्या सिखाएंगे बेटा राइटिंग भी सिखाएंगे। इसमें और क्या सिखाया जाएगा बेटा, आपको रीडिंग तक सिखाई जाएगी बेटा। यानी कह सकते हो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, है ना। जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता वो हमारे साथ जुड़ेगा और मैं वादा कर रहा हूं कि उसे मैं सिखा के तब, है ना। मेरा प्रण है कि जिस तरीके से बच्चा, मैं आपको अपनी असलियत बता रहा हूं कि जब हम सब पढ़ रहे थे उस टाइम पे टीचर्स इस हिसाब से पढ़ाते नहीं थे, जल्दी कोचिंग्स नहीं मिलती थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं जहां भी हैं, चाहे हमारे पास आके पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जो बहुत दूर हैं जो हमसे नहीं पढ़ सकते वो भी चाहे तो इसकी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है भी। चलो शुरू करते हैं अपनी आगे की क्लास को। तो इतनी बात बेटा जैसे मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है, वैसा ही बच्चा आपको नोट करना है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि सर इंग्लिश जो है वो एक भाषा है और इस भाषा को दो तरीके से पढ़ाया जाता है। एक तरीका हमारा होता है सर लिटरेचर का, सर दूसरा तरीका क्या होता है बेटा लैंग्वेज का। इस लिटरेचर में क्या पढ़ते हो बेटा स्टोरीज पढ़ते हो, पोएम्स पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, ड्रामास पढ़ते हो, है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें ग्रामर होता है, वोकैबुलरी होता है, कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, है ना, रीडिंग, ये सारी चीजें क्या हो जाती है बेटा इसी के अंदर आती हैं। अब एक बात करते हैं कि जो हमारी ये लैंग्वेज बनी वो कहां से बनी। तो बेटा दिमाग में एक बात बैठाओ कि जो लैंग्वेज बनी है बेटा वो बनी है साउंड से। किससे बनी है बच्चा, तो कहोगे सर वो बनी है साउंड से, ठीक है। याद रखना साउंड्स का मतलब क्या होता है बेटा, साउंड्स का मतलब होता है बेटा ध्वनियां। क्या होता है बेटा जी हमारा ध्वनियां। तो याद रखना जब कोई भाषा बनती है, जब क्या होती है बेटा, जब कोई भाषा बनती है तो उसको बनाने के लिए किसकी हमें जरूरत होती है, हमें ध्वनियों की जरूरत होती है, साउंड्स की जरूरत होती है। अब ये साउंड्स क्या होते हैं, कह सकते हैं कि साउंड्स आर ओनली सिंबल्स। साउंड्स क्या है बेटा, केवल एक मात्र प्रतीक है जिससे क्या हुआ है, जिसका प्रयोग करके एक अक्षर बनाया गया है और अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, ऐसे कर करके बेटा पूरी पूरी क्या बना दी गई, एक भाषा बना दी गई है। तो मैं कह रहा हूं बेटा, मैं यहां पे कह सकता हूं साउंड्स आर, साउंड्स आर ओनली सिंबल्स, साउंड्स आर ओनली सिंबल्स। यानी साउंड्स क्या है बेटा, ये केवल और केवल क्या है बेटा सिंबल्स हैं, केवल और केवल क्या है बेटा ये प्रतीक है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये कितने होते हैं, है ना, तो आप लिखोगे बेटा देयर आर, देयर आर 44 साउंड्स, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी भाषा में बेटा मैं कहूं कि कितने जो है बेटा साउंड्स होते हैं, तो आप कहोगे सर अंग्रेजी भाषा में हमारे टोटल कितने साउंड्स आने वाले हैं बेटा, 44 साउंड्स आने वाले हैं, है ना। कितने साउंड्स आने वाले हैं बच्चा, कहोगे सर टोटल हमारे जो है वो 44 साउंड्स आने वाले, क्या आने वाले हैं बेटा 44 साउंड्स आने वाले हैं। इज दैट क्लियर, क्या बेटा बात समझ में आ गई। फटाफट से इसको बेटा नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं।
हो गया भाई? चलिए चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ साउंड्स तक बात आपको समझ में आ गई होगी ना। चलिए देखिए बेटा, लैंग्वेज में हमने साउंड्स को समझ लिया। अब बेटा अगर मैं कहूं कि मुझे ये बताना बच्चों, ये जो साउंड्स हैं ये कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर कि सर हमने एक चीज नोटिस करा है कि जो साउंड्स की कैटेगरी है ये दो तरह की है। साउंड्स की कैटेगरी कितनी तरह की बन रही है बेटा हमारी? दो तरह की कैटेगरी बन रही है। एक साउंड की कैटेगरी क्या बन रही है बेटा हमारी? एक साउंड की कैटेगरी बन रही है बेटा वॉवेल साउंड्स। क्या बन रहे हैं बेटा? वॉवेल साउंड्स बन रहे हैं। और एक हमारे बेटा क्या बन रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्या हो रहे हैं बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, बात आ रही समझ में? एक क्या हो रहे हैं बेटा हमारे? वॉवेल साउंड्स हो रहे हैं। एक हमारे बच्चा क्या हो रहे हैं? एक हमारे बच्चा कॉन्सोनेंट साउंड्स हो रहे हैं। एक बात को बेटा बाद में समझ लेना कि मैं कह रहा हूं कि ये टोटल साउंड्स कितने हैं बेटा हमारे? 44 हैं। ये टोटल साउंड्स कितने हैं बच्चा? तो कहेंगे सर टोटल साउंड्स हमारे 44 हैं। इन टोटल 44 साउंड्स को क्या किया गया है बेटा? वॉवेल साउंड्स और किसमें? कॉन्सोनेंट साउंड्स में क्या कर दिया गया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसमें से 20 आपके वॉवेल साउंड्स होते हैं बेटा और 24 आपके क्या होते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इज दैट क्लियर? जिसमें बेटा 20 क्या होते हैं? वॉवेल साउंड्स होते हैं और 24 बेटा आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अब मैं बात करूं कि वॉवेल साउंड्स क्या है, तो आप याद रखना विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड। जो इससे वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा? वो हमारे वोवेल साउंड्स होते हैं। और जो इसकी मदद से नहीं बोले जाते वो क्या हो जाते हैं बेटा? हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? क्या ये बात बच्चा समझ में आ रही है? अंडरस्टूड? तो हम कहेंगे साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, है ना, यानी ऐसे साउंड्स जो किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, किससे बोले जाते हैं बेटा? वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं। वो सारे साउंड्स क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे वॉवेल साउंड्स कहलाते हैं। और यहाँ पे मैं अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूं तो आप कह सकते हैं साउंड्स साउंड्स दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड। यानी कह सकते हैं कि अब वो साउंड्स जो हमारे वोकल कॉर्ड से बोले नहीं जाते वो क्या होते हैं? वो 24 यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। यहां तक बात बच्चा आपको समझ में आ रही है? यहां तक बच्चा आपको बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो ना है बेटा? ठीक है, ये हमारा वॉवेल साउंड, ये हमारा क्या हो गया बेटा हमारा? ये हो गया बेटा हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये क्या हो गया बेटा हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड्स। जहां तक बात क्लियर हो गई, चलो आगे चलते। आगे बेटा एक चीज बताओ कि जब इन साउंड्स को निकाला गया तो इन साउंड्स को आगे भी कुछ बढ़ाया गया। तो क्या किया गया? इन 44 साउंड्स को कुछ हमारे इंग्लिश के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या करा बेटा? इनको एक सिंबल दिया, एक साइन दिया और इनको नाम दिया बेटा लेटर का। ये क्या दिया बेटा? लेटर का। अच्छा मुझे एक चीज और बता देना, क्या ये साउंड पहले से ही एक साइन थे? तो कहोगे नहीं सर, पहले ये बोले गए थे, यानी पहले बोला गया फिर इनको लिखा गया। ठीक है, फिर इनको बेटा क्या किया गया? इनका ग्रुपिंग किया गया, इन पे स्टडी करी गई और स्टडी करने के बाद बेटा एक नई चीज बन के आई हमारे सामने। वो नई चीज क्या बन के आई बेटा हमारे पास? हमारे पास जो नई चीज बन के आई वो थी बेटा लेटर। लेटर का मतलब क्या हो गया बेटा? अक्षर। क्या बन के आया बेटा? लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। अब कोई कहे कि सर लेटर क्या है, तो एक बात समझ लेना बेटा, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वही क्या होगी बेटा हमारी? वही हमारा क्या होगा बेटा? अक्षर होगा। अक्षर को बेटा और कहते हैं क्या? तो कहेंगे सर अक्षर को सर हम वर्ण कहते हैं। अक्षर को क्या कहते हैं बेटा? तो कहते हैं सर अक्षर को वर्ण कहते हैं। तो हम कह रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे कह रहे हैं अ लेटर, क्या कह सकते हैं बेटा? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, है ना, ऑफ एनी लैंग्वेज। यहां तक बात आ रही बेटा समझ में? किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वही क्या होगी बेटा? वही हमारा क्या होगा? वही हमारा लेटर होगा, वही हमारा अक्षर होगा।
बात समझ में आ रही है? अच्छा ये किस रूप में होता है? इट इज ऑलवेज इन रिटन फॉर्म। ये किस रूप में है बेटा? ये लिखित रूप में है। ये किस रूप में है बेटा? ये लिखित रूप में है। तो मैं कह सकता हूं इट इज है ना, एक तो हो नहीं सकता बेटा, यह है ना लिखित रूप में है। तो बेटा हम लिख देते हैं इट इज इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म ये क्या है बेटा? ये किस रूप में है? ये लिखित रूप में है बेटा। ठीक है, ये क्या है बेटा? लिखित रूप में है। अच्छा एक बात और समझ लेते हैं, इसमें कितने लेटर्स होते हैं? द टोटल द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 26। यानी लेटर्स का जो पूरा नंबर होगा बेटा, जो पूरी संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा? वो 26 होगी। कितनी होगी बच्चा? वो 26 होगी। यहां तक बात आ रही है भैया समझ में? जहां तक कोई डाउट तो नहीं है भाई? चलो फटाफट से इसको नोट कर लो भाई, फटाफट से बच्चा इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लो भाई। फटाफट से इसको नोट कर लो भाई। हो गया भैया? सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया भाई? चलो ठीक है, ठीक है। चलो चलो आगे चलते हैं भैया, और आगे और मेहनत से सीखेंगे ना, और मन से सीखेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बेटा थोड़ा मुझे आपका समय चाहिए, है ना। आज बेटा थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर हम तो बोर हो रहे हैं क्या, है ना। बोर नहीं हो रहे बेटा, कोई बोर नहीं हो रहा है। हम सब क्या करने आए हैं? हम सब पढ़ने आए हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ एक नया इतिहास रचने आए हैं। इतिहास रचना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। सब्र तो रखना पड़ेगा, सब्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सफलता अपने आप आपको मिलेगी। ठीक है, आइए समझते हैं अपनी क्लास को, आगे चलते हैं। तो बेटा हमने क्या समझा? लेटर हमारे समझ में सर आ गया। लेटर कितना हुआ सर? लेटर सर 26 हुआ। कौन कौन सा लेटर है सर? जैसे सर मैं अगर बात करूं लेटर के, थोड़ा एग्जांपल्स बता दीजिए। तो बच्चा आप कहोगे सर यहाँ पे सर ए बी सी ऐसे ऐसे करके बेटा हम क्या लिखते हैं बेटा? जेड लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा? ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा? लेटर्स होते हैं। ये सारे के सारे बच्चे हमारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे बेटा हमारे लेटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पे। पांचवा टॉपिक हमारा क्या होता है? पांचवा टॉपिक हमारा होता है बेटा अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट, यानी हो जाती है बेटा हमारी वर्णमाला। क्या हो जाती है बेटा? हमारी वर्णमाला। अब मन में कुछ बच्चों के क्वेश्चन आया कि सर हमने तो लेटर और अल्फाबेट एक जैसा पढ़ा है। नहीं बेटा, लेटर अलग है, अल्फाबेट अलग है। लेटर बेटा एक एक अक्षर को बोल सकते हैं। अल्फाबेट जो होता है बेटा, उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जितने हमारे क्या है बेटा लेटर्स है, उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, एक एक बढ़िया सा अरेंजमेंट होता है, जिसमें हम ए से जेड तक एकदम क्रम से पढ़ते हैं। वो चीज हमारी बेटा क्या हो जाती है? वो चीज बेटा हमारी अल्फाबेट हो जाती है। वो चीज बेटा हमारी क्या हो जाती है? वो चीज बेटा हमारी अल्फाबेट हो जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, या अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ all letters is called an alphabet। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमने क्या समझा कि सभी अक्षरों का जब हम क्या करते हैं, सभी अक्षरों को एक साथ एक ग्रुप में क्या कर देते हैं? प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं, सही तरीके से लिख देते हैं, सही ढंग से लिख देते हैं। तो वो बेटा क्या कहलाता है? तो वो बच्चा हमारा अल्फाबेट कहलाता है। तो बच्चा वो क्या कहलाता है? तो बच्चा वो अल्फाबेट कहलाता है। क्या ये बात भैया आपको समझ में आ गई? क्या ये बात भैया आपको समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है। बिल्कुल बेटा, तो हम कह सकते हैं कैसे? तो बेटा बेटा याद रखना कि अगर आपसे कहें तो आप कहोगे सर ए टू जेड। क्या होती है बेटा? ए टू जेड। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है
तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ बच्चों, हाउ मैनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं, तो आंसर कितना होना चाहिए, वन। देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना बच्चा? समझे कि नहीं समझे? समझ में आया भाई? तो क्या समझा? समझा ये कि सर लेटर अगर कोई पूछेगा तो 26, अगर सर कोई पूछेगा अल्फाबेट तो सर ओनली वन। क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे क्या नोटिस करते हैं बेटा, ये अल्फाबेट की कहानी हमें समझ में आ गई। अब हम समझेंगे बेटा इस अल्फाबेट में होता क्या क्या है। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं, अल्फाबेट में जितने हमारे ए टू जेड हैं, ठीक है बेटा, ये जो हमारा क्या है बेटा, ये जो बेटा हमारा अल्फाबेट है, इसी में बेटा हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें बेटा हमें वॉवेल देखने को मिलता है, कॉन्सोनेंट देखने को मिलता है, और क्या मिलता है बेटा, सेमी वॉवेल देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में? क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चा? तो कहेंगे सर इसमें हमें देखने को मिलेगा जो है वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। यानी मैं कह रहा हूं क्या मिलने वाला है, वॉवेल। वॉवेल कितने हैं बेटा हमारे, 5। कौन कौन से हैं बच्चों जल्दी बताइए? तो कहेंगे सर पहली बात तो ये टोटल नंबर ऑफ 5 है, और ये कितने कौन कौन से हैं सर, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या है बेटा, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा किसकी, अगर हम बात करें बेटा कॉन्सोनेंट की, तो क्या क्या कहोगे, तो कहोगे कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें तो कहोगे सर टोटल नंबर तो 21 होता है, लेकिन अगर हम देखें दो सेमी वॉवेल हटा के देखें तो ये कितने हो जाते हैं सर, 19 हो जाते हैं। अब इसी में मैं बेटा सेमी वॉवेल को क्या कर दूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझो। मैं बात करूं बेटा अगर है यहाँ पे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू सॉरी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। देख लो बेटा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो बात सही है ना बेटा? तो कितने कॉन्सोनेंट हो गए बेटा, 21 हो गए। अब मुझे जानना है कि कौन कौन से हमारे सेमी वॉवेल होते हैं। तो बेटा याद रखना, एक वर्ड हमारा, एक लेटर हमारा क्या है, डब्ल्यू, सेकेंड वर्ड हमारा लेटर क्या है बेटा, वाई। ये जो जो हमारा क्या है, ये जो हमारा डब्ल्यू एंड वाई है, ये डब्ल्यू एंड वाई ही हमारा क्या होता है बेटा, ये डब्ल्यू एंड वाई ही हमारा बच्चा, कहेंगे सर ये डब्ल्यू एंड वाई ही हमारा क्या होता है, सेमी वॉवेल होता है। तो याद रखना है कि जहां पे किसका इस्तेमाल हो बेटा, डब्ल्यू और वाई का इस्तेमाल हो, वो चीज हमेशा कैसी होगी, वो चीज हमेशा सेमी वॉवेल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, सेमी वॉवेल कहलाती है। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? वॉवेल क्या होता है बेटा, जिसके प्रोनाउंसिएशन में टाइम कम लगता है वो वॉवेल है, जिसके प्रोनाउंसिएशन में टाइम ज्यादा लगता है वो कॉन्सोनेंट है। और जो हमारा सेमी वॉवेल की बात करें तो क्या कहते हैं, जो क्या करता है, जो फंक्शन करता है एज अ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी जो काम करता है बेटा एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट के जैसा, वही चीज हमारा क्या होता है बेटा, सेमी वॉवेल होता है। वही हमारा क्या होता है बेटा, सेमी वॉवेल होता है। बात आ रही भैया समझ में? बात भैया समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आज की बेटा इतनी ही क्लास रखेंगे। ठीक है, आज बच्चा हम इतना ही पढ़ेंगे। इतना अब बच्चा आपको क्या करना है, इतना आपको याद करके आना है, पढ़ के आना है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन जब कुछ दिन आप पढ़ लेंगे तो आपका यही क्लास बेटा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। यानी 1-1 घंटे की क्लास लेंगे। अभी बेटा शुरुआत है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जैसा कि आप सब जानते हैं आज थोड़ी सी मेरी तबियत भी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा मुझे पढ़ाने में दिक्कत भी आ रही है। तो इतना बेटा आपकी आज की क्लास रहेगी। आपको बेटा इतना याद करना है, पढ़ के आना है, रिवीजन करके आना है, और कल अपनी क्लास ले लेनी है। कल से बेटा, है ना, आगे हम इसके पढ़ेंगे। और एक चीज और आपसे कहेंगे बेटा कि ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, हमारी क्लासेस, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, कोई प्रेशर नहीं है बेटा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट्स में, है ना, आसपास जो भी पड़ोसी आपके नेबरहुड है, नेबरहुड में है, रिलेटिव्स में है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए, चैनल शेयर करिए, जिससे वो सब्सक्राइब कर सके। और हमारे बेल आइकन, एक चीज और ध्यान दीजिएगा,
बेल आइकन का ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशंस का, उसको आप जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी मेरे हमारी वीडियोस पड़े वो आप तक तुरंत पहुंच सके, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है हम उनको प्रेस करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब में रहता है बट हमें नोटिफिकेशन जल्दी नहीं मिलती, तो बेटा ऑल करेंगे जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसके साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे इस क्लास में आखिरी तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यही एंड करते हैं। जय हिंद।